हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में SCDRC और CSIR में क्लर्क की, स्टेनोटाइपिस्ट और MTS की वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। और आप लोगों ने फॉर्म भी भरना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। और लेकिन आज के इस वीडियो में जो है, मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन लोगों को देना चाहता हूँ जो चंडीगढ़ से बाहर के हैं, मतलब अदर स्टेट के जो हैं। अगर कोई अदर स्टेट का फिल कर रहा है फॉर्म को, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बाय बर्थ चंडीगढ़ में है, ठीक है ना, बाय बर्थ से ही उसका जन्म जो चंडीगढ़ में ही हुआ है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो अदर स्टेट से हैं, ठीक है, जो अदर स्टेट से जो OBC कैंडिडेट और SC कैंडिडेट हैं और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की किसी भी वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो अनाउंसमेंट ये है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपसे आपसी कैटेगरी पूछा जाता है। आप अपनी कास्ट वगैरह लिखते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म भरने से पहले देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो इस चीज़ को देखा जाएगा, ठीक है। जब हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, तो डिपार्टमेंट ने जब हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी, तो उनके हाथ में जो था एक लिस्ट थी। जैसे मैं OBC कैटेगरी से हूँ, तो उनके हाथ में एक OBC की लिस्ट थी, ठीक है। तो उसको वो चेक करते हैं। अब वो क्या है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपनी कास्ट वगैरह आप लिखते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। OBC से हैं, OBC में आपकी कास्ट क्या है। तो क्या रूल है कि चंडीगढ़ की एक OBC है, SC कैटेगरी की लिस्ट है, जनरल की अलग लिस्ट होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल लिस्ट होती है OBC फॉर द UT चंडीगढ़, जैसे ये है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है OBC की। ये सिर्फ मैं OBC के लिए लेके आया हूँ। इसी तरह से SC की भी लिस्ट होती है, इसी तरह से जनरल की लिस्ट होती है। तो जब आप फॉर्म भरते हैं, आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, आप फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो वहां से आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। आप कहेंगे सर मैं OBC कैटेगरी से हूँ। फिर वो अपनी लिस्ट देखेंगे, आपसे आपकी कास्ट पूछेंगे, आप अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं। जैसे कोई लोग जो है वो जो है किस कैटेगरी से हैं, खाती हैं, नायक हैं, थोरी हैं, तूरी हैं। मतलब आपकी जो है वो एक तरह से नाम तो बेकार सही है, जात आपसे पूछते हैं कि आपकी क्या है, ठीक है। तो अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, जैसे मैं OBC कैटेगरी से था, ठीक है, तो मेरा जो था, आप जब आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले आपको क्या करना है, अपना ये कैटेगरी, आपकी जो कास्ट है, वो आपको यहाँ पर देख लेनी है कि आपकी यहाँ पर बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो पहले OBC का सर्टिफिकेट था, मेरा जो OBC का सर्टिफिकेट था वो पहले धीमान कैटेगरी से था, ठीक है ना। मेरा जो OBC का सर्टिफिकेट था वो किससे था, धीमान से था। लेकिन जब मैंने चंडीगढ़ की OBC की लिस्ट देखी, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट में कहीं पर भी धीमान वर्ड नहीं था। धीमान की जगह यहाँ पर कहीं पर अगर मैं आपको दिखाऊं, धीमान की जगह यहाँ पर धीमर वर्ड था। यहाँ पर धीमान की जगह क्या था, धीमर वर्ड था, धीमान नहीं था, ठीक है। तो ये चल नहीं सकता था। और धीमान एक कास्ट है आपकी, जैसे गोत्र वगैरह गोत्र तो वो कुछ अलग चीज होगी, आप किस जाति से हैं वो नहीं था, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी दूसरी कैटेगरी, यानी कि मैंने जो था वो खाती से दो जो था वो अपना सर्टिफिकेट बनाया, क्योंकि मेरा जो BC का सर्टिफिकेट है वो भी खाती से था, तो मेरा OBC का भी मैंने किससे बनवाया, खाती से बनाया, फ्रेश बनवाया मैंने। तो जब हम लिस्ट में देखते हैं नीचे, तो जब आप जब आप इसको करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी मिलनी चाहिए। मतलब आप किस जाति से हैं वो आपको, जैसे सैनी होंगे, गुज्जर होंगे, ठीक है ना। तो ये इससे जो है वो सर्टिफिकेट बनते हैं। जैसे OBC सर्टिफिकेट सैनी का बन गया, OBC सर्टिफिकेट जो है वो गुज्जर का बन गया। इसी तरह से लोहार होता है, लोहार, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो सोई, तेली, इन सब से आप जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो भाई एक बार ध्यान रख लीजिएगा, जनरल कैटेगरी वालों के लिए अलग लिस्ट होती है, ठीक है। इसी तरह से SC की अलग होती है, OBC की अलग होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कास्ट है, आपकी जो कम्युनिटी है, वो यहाँ पर जो है वो आनी चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ी पुरानी लिस्ट है, अभी शायद अपडेट हो गई हो। लेकिन जो चंडीगढ़ में ही जिनका जन्म हुआ है, जो बाय बर्थ ही वहीं पे चंडीगढ़ में ही है, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट ही चंडीगढ़ का है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अदर स्टेट के भर रहे हैं, ठीक है, जो बाहर से भर रहे हैं, उनके लिए आपको ये अपनी कास्ट और कम्युनिटी यहाँ पर देखनी पड़ेगी। जैसे अगर पहले में बात करें, तो एरी, हेरी, नायक, तोरी, तूरी, ये हो गया। बारह, बैरर हो गया, ठीक है ना। छांग, छांग के भी दो दो स्पेलिंग है, ठीक है ना। दाइया हो गया, धोबी हो गया, धोबी से सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। मतलब जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, इस कास्ट में आते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर जोगी हो गया, नाथ हो गया, कंबोज हो गया,
कम्बोज से कोई भर रहा है तो कम्बोज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर ये चीज देखी जाएगी, ठीक है ना। वहां पर आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा, सर्टिफिकेट का नाम जो कास्ट होगी वो इसमें आपके पास सर्च की जाएगी, इसमें देखी जाएगी, उनके हाथ में ये लिस्ट होगी। अगर आप इसमें इस आपकी कैटेगरी इसमें यहाँ पर बिलोंग करती है तो आपका आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, अदरवाइज वो आपको जो है वो रिजेक्ट कर देंगे, आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले आप जरूर देख लीजिएगा कि आप चंडीगढ़ की कैटेगरी में, कास्ट कम्युनिटी में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप उसका जो है सर्टिफिकेट बनाइए, आप किस कैटेगरी में देखिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे जांगड़ ब्राह्मण हो गए, ठीक है ना, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनाइए, उसके बाद जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अदरवाइज दिक्कत आ सकती है भाई, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एससी कैटेगरी की लिस्ट होती है, इसी तरीके से ओबीसी की होती है, इसी तरीके से जनरल की होती है। तो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अपडेटेड लिस्ट देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी पुरानी लिस्ट है, ठीक है। तो यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि आपका जो है वो मेहनत जायज ना जाए, आप स्टार्टिंग से ही जो है वो तैयारी करके चले इस चीज की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है ना, अनाउंसमेंट आपको थोड़ी बेनिफिशियल लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन कराऊं तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो जो है मैं भी कहीं ना कहीं जो है वो वीडियो थोड़ी जो है सीरीज जो है वीडियोस की वो थोड़ी कम करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं फटाफट आपके लिए जो है वो वीडियोस लेके लेके आता रहूँ करंट अफेयर्स की, मैथ्स की वगैरह की। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सपोर्ट से ही जो है वो सारी चीजें होंगी। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।